श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग के ट्रैक में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो पूरा परिवार होता है वो इकट्ठे हॉल में खड़ा तो रहता फ्रेंड्स, है और आज के यहाँ पे एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसकी माँ अभय के साथ शादी करेगी। तो वो इसलिए वेद को बोलती है कि छी वेद, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ इस उम्र में शादी करे। इस तरीके से वो बोलती है और देखते हैं वहाँ पर चली जाती है। तभी वेद जो होता है वो भी यहाँ पर आशीर्वाद लेता है और वो जाने लगता है। तो अभय जो होता है उसे बोलता है कि जाओ वेद, तुम आरती के साथ जाओ, मैं अंजलि को समझा लूँगा। और रही बात मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी को अभी बर्बाद मत करो। तुम अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम अपनी शादी को देखो वेद, मेरी वजह से अपनी शादी को मत ऐसे मौका दो, तोड़ो मत। इस तरीके से वो बोलता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत जो होता है बोलता है कि मैं इस घर में उस अंजलि को उस बहू के तौर पर नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तभी अभय बोलता है कि यहाँ रहना भी कौन चाहता है, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं किसी छोटी जगह पर जाकर रह लूँगा जहाँ पर मैं और अंजलि बहुत खुश रहें, क्योंकि यहाँ वैसे पे भी रहना नहीं है। और तभी वो बोलता है कि मुझे आज सच में अमन की बात सही लग रही है, जो उसने एक एक बात बोली थी कि इस घर में सब कुछ रहेगा लेकिन प्यार नहीं है, और सच में ये नहीं है। इतना बोलकर वो चला जाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि युवराज ठाकुर रानी मजूमदार यानी कि गिन्नी के पास फ़ोन करता है और गिन्नी के पास फ़ोन करके बताता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैं सोच रहा था मैं आपको बता दूं। तो बोलती है कि क्या है। तभी वो बताता है कि आपकी जो प्यारी बेटी है आरती और उसका पति वेद, वो दोनों जा कहाँ रहे हैं, काशी विश्वनाथ हनीमून के लिए। तो क्यों ना उसकी मुक्ति वहीं पर हो जाए और वो अंजलि भी वहाँ जाएगी। तो वो तो मुक्ति का धाम होता है, मणिकर्णिका घाट है, तो वहाँ पर जाकर के उन लोगों को मुक्ति मिलती है। तो तुम एक काम करो ना, ऐसा करो। तभी देखते हैं कि गिन्नी सारी चीज़ें याद करती है और याद करके उसको याद आ जाता है कि किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया था अभय ने। तो वो राजी हो जाती है और तभी देखते हैं कि फ़ोन कट कर देती है। इधर दूसरी तरफ फ़ोन से बात करते हुए सुन लेता है जो यहाँ पर उसकी बीवी होती है महक। वो उसे पता चल जाता है कि युवराज किसी को मारने की बात कर रहा है। वो तुरंत पूछती है कि युवराज, तुम किसे मारने की बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। तभी युवराज बोलता है कि कुछ नहीं। तभी बोलती है मैं अभी अंजलि की भाभी को फ़ोन करती हूँ और फ़ोन लगा देती है अंजलि के पास। इतने में देखते हैं कि युवराज जो होता है वो महक को मना करता है और उसका मुंह पर हाथ लगा लेता है, और अंजलि से बात करने वाली ही होती है महक। जैसे ही उसकी आवाज़ देखती है सुनती है तभी देखते हैं वो ले लेता है और बोलता है कि महक आपसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन अभी खाना बना रही किचन में तो वो जलने लगा इसलिए वो चली गई। लेकिन यहाँ पर अंजलि को डाउट होता है कि कुछ तो है, महक कुछ तो कहना चाहती थी और युवराज ने उसे रोक लिया। आखिर क्या बात थी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो गिनी होती है वो इस बात से बहुत ही परेशान होती है और वो अंजलि को मारने के लिए सोचती है कि अंजलि तू तो गई, अब तू नहीं बचेगी। इस तरीके से वो अंजलि को बोलती है और यहाँ पर देखते हैं वो भी अंजलि के लिए ऐसा सोचती है। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आज उसकी मेहंदी की रस्म हो रही होती है गिन्नी की, और वो यहाँ पर दामोदर के नाम की मेहंदी लगा रही होती है। तभी देखते हैं कि उसके हाथों में मेहंदी रची जाती है और यहाँ पर जो उसकी बाकी दासियाँ होती हैं वो मेहंदी लगा रही होती है। तभी वो याद कर रही होती है मेहंदी लगाते हुए कि किस तरीके से अभय ने उसको बोला था, और यहाँ पर दामोदर ने उसके ऊपर बंदूक तान के लेकिन फिर भी नहीं मार पाया था। और अभय है कि जो उसकी मांग में सिंदूर भरने के बजाय वहाँ पर सिंदूर अंजलि की मांग में भरने जा रहा था। तो ये सब सोच करके वो यहाँ पर देखते हैं कि रोती रहती है और वो सब सोच रही होती है, क्योंकि वो अभय से प्यार करती है तो इसलिए उसे अभय की बहुत याद आ रही होती है। इतने में देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो तुरंत अभय के प्यार को याद करती है कि कैसे उसने पहली बार मिला था और अभय ने उसको सिंदूर लगाया था। वो सब याद करती है, वो अभय के पास फ़ोन लगा देती है। यहाँ पर अभय एक एक गुलाब के फूल इकट्ठे करके अंजलि के पास गुलदस्ता बनाकर ले जाने वाला होता है। तभी देखते हैं कि गिन्नी जैसे ही अभय के पास फ़ोन करती है तो अभय फ़ोन उठाता है और बोलता है कि हाँ बोलो, अभी किसके लिए फ़ोन किया है गिन्नी तुमने। गिन्नी बोलती है कि अभय मेरे हाथ में आज मेहंदी लग रही है और मैं बंगाली बहू बन जाऊंगी। तो वो यहाँ पर बोलता है कि तो ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या करूँ, और अच्छा है कि तुम उस दामोदर के साथ अपनी ज़िंदगी बसा रही हो, ठीक है तुम सही हो। वैसे पे भी मैं भी खुश हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद ही सही, भले ही इतने साल हो गए लेकिन मुझे मेरा प्यार मिल जा रहा है। तभी वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हो अभय, मैं
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभय, आई लव यू। तब लेकिन यहाँ पर अभय उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है कि मैं लेकिन तुमसे कुछ नहीं करता और हमारे बीच जो रिश्ता था वो पहले ही ख़त्म हो चुका है, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और वैसे पे भी तुमने झूठ बोलकर रिश्ता बनाया था, तो मैं तो तुमसे प्यार नहीं सिर्फ नफरत करता हूँ। इस तरीके से वो बोलता है और बोलता है कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। तभी वो बोलती है कि अंजलि तो तुमसे प्यार नहीं करती ना अभय, वो तो तुमको मना कर दी है ना। तो अभय यहाँ पर बोलता है कि हाँ मना कर दी है, लेकिन आज नहीं तो कल वो मान ही जाएगी। मैं सैल्यूट करता हूँ उसकी हिम्मत को कि वो अभी परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं बोल सकती है, पर वो अपनी हिम्मत को हार नहीं मानती। मैं उसकी हिम्मत की सराहना करता हूँ और मैं जानता हूँ। तभी यहाँ पर देखते हैं कि अभय इस तरीके से बोलता है तो गिनी रोती है और उसे बुरा लगता है। वो बोलती है कि अभय मैं तो सिर्फ इसीलिए फ़ोन की थी कि आज मेरी मेहंदी की रस्म होने वाली है और अब मैं बंगाली बहू बन जाऊँगी। तभी वो बोलता है कि ठीक है, तुम वैसे पे भी दामोदर तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम दामोदर के साथ अपनी नई दुनिया बसा रही हो, तो तुम खुश रहो और मुझे भी अंजलि के साथ एक नई जगह पर नए घर में रहना और शादी करना है, खुश रहना, उसका हाथ थामना है। इस तरीके से बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। यहाँ गिन्नी हेलो हेलो बोलती है लेकिन फ़ोन कट जाता है और वो रोने लगती है। तभी देखते हैं कि वो उसके दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने की बारी आती है, तो वो बोलती है कि 1 मिनट रुको और वो मेहंदी लगाने से मना करके तुरंत देखते हैं कि अंजलि के पास फ़ोन कर देती है। यहाँ पर अंजलि के पास फ़ोन लगता है और अंजलि के पास फ़ोन लगाकर बोलती है कि अंजलि आज मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है और वो भी दामोदर के नाम की, और मैं अभी तक बंगाली बहू नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं बंगाली बहू बन जाऊंगी जैसे ही मेहंदी की रस्म पूरी होगी और सब, तो मैं बंगाली बहू बन जाऊंगी। मैं सोचो ना, मैं कितना प्यार करती हूँ अभय से और मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर दामोदर मुझे इतना प्यार करता है लेकिन मैं फिर भी अभय को भूल नहीं पा रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। लेकिन अंजलि तुम उससे शादी मत करना, तुम मना कर देना, उससे शादी मत करना। वो तुमसे शादी करना चाहेगा लेकिन तुम मना कर देना। इस तरीके से बोलते हैं और देखते हैं कि रोने लगती है और तभी बोलती है कि अगर ऐसा की ना तो अंजलि तू तो गई, इस तरीके से मैं जान से मार दूंगी तुझे। इस तरीके से बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है और रोने लगती है। यहाँ पर अंजलि भी रोने लगती है क्योंकि हाँ गिनी जो है इस तरीके से अभय से प्यार करती है और ये सब सुन करके अभय उससे नहीं करता। इस बात से लेकर के वो बहुत रोती है। यहाँ पर गिनी भी रोती रहती है और बोलते हैं कि काश अभय अगर तुमने जितना दामोदर मुझसे प्यार करता है उसका 1% भी प्यार किया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ अलग होती और हमारा ज़िंदगी बहुत ही अलग दुनिया में होता। इस तरीके से वो बोलती है और देखते हैं कि वहाँ पर रोती रहती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती जो है वहाँ पर गई है बनारस में और बनारस जा कर के वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगी तो तीर्थधाम पे निकल गई है और ये सब बारे में गिनी को पता होता है। और देखते हैं कि वो टारगेट बनाती है अंजलि को मारने के लिए, इसीलिए वो यहाँ पर देखते हैं कि देखती है वेद और आरती को जाते हुए और वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर गिनी फ़ोन करती है अंजलि के पास और फ़ोन करके वो यहाँ अंजलि को बोलती है कि अंजलि मैंने सुना है कि तेरे बेटे और दामाद यहाँ पर आए हैं बनारस में और ये तो मुक्ति का धाम होता है, तो फिर बहुत खुश भी लग रहे हैं। और वो क्या है ना कि जब जब मैं आरती को देखती हूँ तेरी शक्ल की दिखती है तो मुझे हमेशा जलन होने लगती है और तू जानती है ना कि ये दोनों बहुत ही खुश है साथ में, तो मैं खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती ना। तो यहाँ पर वो बोलती है कि क्यों ना अंजलि इस खुशी को मैं बर्बाद ही कर दूँ, इस तरीके से बोलती है। तो अंजलि यहाँ पर बोलती है कि इतना तो मुझे पता है कि तू किस तरीके की खिलाड़ी है और क्या कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आरती और वेद तेरा टारगेट नहीं, तेरा टारगेट मैं हूँ, लेकिन मैं आरती और वेद पर भी ना एक खरोच आने दूंगी ना मैं खुद पर आने दूंगी। इस तरीके से बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि आरती तेरा टारगेट नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि ना तो मैं आरती पे ना वेद पे और ना खुद पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी, ये समझ ले। और तुझे तो सीधा जेल में जाना पड़ेगा, तेरे कर्मों का हिसाब वहाँ पर होगा। इस तरीके से वो वहाँ पर बोलती है और फ़ोन कट कर देती है। इधर देखते हैं कि युवराज दूसरी तरफ गुस्से में होता है और वो यहाँ अपनी पत्नी महक को बहुत ही गुस्से में खींचते हुए ले जाता है और एक कमरे में वहाँ पर बंद करने के लिए बोलता है और बोलता है कि आज के बाद इसी घर के अंदर तुम्हारा घूमना फिरना खाना पीना सब इसी घर के अंदर होगा। यहाँ पर महक जो होती है महक बार बार बोलती है कि युवराज ऐसा मत करो प्लीज़, युवराज मुझे छोड़ दो। तभी वो बोलता है कि तुम समझती हो ना कि तुम मेरी बात कभी मानी हो जो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, और तुम्हें मालूम है ना कि अंजलि का मरना तय है। इस तरीके से वो वहाँ पर बंद करके दरवाज़ा और बोलता है कि वो अंजलि तो मरेगी और तुम्हें पता है कुछ अंजलि को मारने
मारने के लिए हमने चारा डाल दिया और तुमको पता है कि उसका चारा कौन है। तो वो इस तरीके से बोलता है कि वेद और आरती को हमने चारा डाल दिया और जैसे ही वो पहुँचेगी वहाँ पर हम उसे मार देंगे। अरे लोग अलग अलग जगहों पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो तो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर का स्थान चुनी है और वहाँ काशी विश्वनाथ तो मुक्ति का धाम होता है, तो वहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी, इस तरीके से बोलता है। तभी उसको याद आता है और देखते हैं कि वो फ़ोन निकलता है और फ़ोन करके राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन करने के बाद उसे बहुत सुनाता है कि आपका बेटा जो अभय है इस तरीके से क्या कर रहा है, वो उस अंजलि से शादी करना चाहता है, चारों तरफ बदनामी हो रही, क्या कुछ हो रहा है आप समझ नहीं पाते हो। वो अपने घर में अपनी पत्नी को धक्के मार कर पहले निकाल दिया और अब वो अमन की विधवा से शादी करना चाहता है, इस तरीके के चर्चे हो रहे हैं। क्या आपका बेटा क्या करना चाहता है, इस तरीके से वो हवस का पुजारी हो गया, इस तरीके से बोलता है और इस तरीके से राघव सिंह राजपूत को बहुत गुस्सा आता है। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे अंजलि को मारने के लिए गिनी ने नई साजिश रची है, लेकिन अंजलि मुंह तोड़ जवाब देगी। नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।